So hello friends, so what is bandwidth and why telecom companies buy the bandwidth? अगर आप एक टेकी बंदे हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही आया होगा कि आखिर बैंडविड्थ होता क्या है और इसे टेलीकॉम कंपनीज खरीदती क्यों हैं। तो सबसे पहली बात, तो आखिर बैंडविड्थ होता क्या है? तो देखो, बैंडविड्थ को समझने के लिए पहले आपको बैंडविड्थ का फार्मूला जानना होगा। तो बैंडविड्थ का फार्मूला होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि बैंडविड्थ जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच की डिफरेंस होती है। और आप बैंडविड्थ को इस एग्जांपल से बड़े आराम से समझ सकते हो। मान लो आपको 10 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ की ज़रूरत है और आप एक दुकान पे गए जहाँ पर कि बैंडविड्थ मिलती है, लेकिन उस दुकान में फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो 0 to 100 लिमिटेड है। और जिस भी दुकान पे आप बैंडविड्थ खरीदने गए तो वहाँ पर 59 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पहले से बिक चुकी है। तो अब अगर आप उस दुकानदार से 10 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मांगेगा तो दुकानदार क्या करेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 70 किलोहर्ट्ज़ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी 60 किलोहर्ट्ज़ को माइनस करके आपको 10 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से और आप एक चीज़ समझ सकते हो कि बैंडविड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। तो आपको 10 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मिला तो उसके साथ 60 to 70 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की रेंज मिली। तो यहाँ से आप तो बैंडविड्थ को समझ गए। तो अब बात करते हैं कि आखिर कंपनी इसे खरीदती क्यों है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, जिसे कि आप बैंड बोलते हैं। और इस बैंड के इस हिस्से को हम लोग यूज करते हैं। इसी हिस्से को हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, इसीलिए हम लोग इसी हिस्से को यूज करते हैं। और इसी हिस्से में से गवर्नमेंट पर्टिकुलर सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि डिफेंस सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम और फिर गवर्नमेंट की जो पर्सनल्स होते हैं उसको उसमें डिवाइड कर दिए थे। तो जब आप दुकान पे गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था कि 59 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पहले ही बिक चुकी है। जो फ्रीक्वेंसी बिक चुकी है वो यानी कि पहले से डिवाइडेड हो चुकी है, जो कि डिफेंस सिस्टम है, एयरलाइन सिस्टम है और भी सारे सिस्टम है। अगर कंपनी इस बैंडविड्थ को नहीं खरीदेगी और अपने मन से फ्रीक्वेंसी को यूज करेगी तो वहाँ पर होगा क्या कि जो डिफेंस का सिस्टम है या फिर एयरलाइंस का जो सिस्टम है उनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो सकता है, जिसके कारण कि डाटा का मिस ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लो कोई एक एयरलाइंस कंपनी है जो वो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, अगर उनका फ्रीक्वेंसी और टेलीकॉम का फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो जो वहाँ पर एयरलाइंस में जो पायलट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तो उसके साथ मैच कर जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है कहीं और चल जाएगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम। इसीलिए जब आप दुकान पे गए थे तो दुकानदार यहाँ पर हो गया गवर्नमेंट और आप हो गए यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी के ऑनर। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी को एक बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है ताकि वह उसी बैंडविड्थ में काम कर सके। और बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि वो पर्टिकुलर कंपनी उसी फ्रीक्वेंसी की रेंज में काम कर सके ताकि इधर का इंफॉर्मेशन उधर मिस ट्रांसफॉर्म ना हो और इस टाइप के ग्लिच को ओवरकम कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनीज़ को पर्टिकुलर बैंड प्रोवाइड करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज प्रोवाइड करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।